बात हो चाहे बचपन की या फिर हो 55 की, उम्र के हर पड़ाव में एक इच्छा कॉमन होती है, वो है अच्छा दिखने की इच्छा। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हर कोई चाहता है, जिसके लिए बॉडी का शेप में होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मोटे लोग घंटों पसीना बहाते हैं, तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं ताकि वजन घटाकर वो आकर्षक दिखें, फिट बॉडी पा सके। देखिए, वजन तो ऐसी चीज है जो मोटे और पतले दोनों ही तरह के लोगों को परेशान करता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा मोटे और ज्यादा दुबले दोनों तरह के लोगों का खूब मजाक बनता है। कई बार वो शर्मिंदा होते हैं, कई बार लोगों की चीज करने पर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अरे तुम बाहर मत निकलना, इतने दुबले हो, हवा में उड़ जाओगे। क्योंकि वजन घटाना जितना डिफिकल्ट टास्क है, उतना ही मुश्किल है वेट को गेन करना, यानी कि बढ़ाना। मोटापे पर तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज दुबलापन दूर करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो जमकर खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। वो क्या पूछते हैं ना कि अरे इतना खिलाया तुम्हें, घी पीपा का पीपा लग गया। स्वामी जी बोलते हैं ना, कहाँ गया। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि जितने ज्यादा पतले हो उतना ज्यादा खा लो, मोटे हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वजन कम होने के पीछे कई सारे हेल्थ रीजन हो सकते हैं। दुबले लोगों को अट्रैक्टिव दिखने से ज्यादा इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि थायराइड डिस्टर्ब हो गया हो, आपका शुगर बढ़ गया हो, खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रहे हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस जो आपकी सेहत पर असर डाल रहा हो। वैसे ज्योत्सना, पर्सनालिटी भी जरूरी है। आपको पता है कि बॉलीवुड की जो ड्रीम गर्ल है यानी कि हेमा मालिनी को सिर्फ उनको दुबलेपन की वजह से अपने करियर के शुरुआती दौर में रिजेक्शन झेलना पड़ा था। ये तो हमें नहीं पता था। कुछ इंटरेस्टिंग नया बताया आपने। पर्सनालिटी हो या फिर सेहत हो, योग से दोनों ही पाए जा सकते हैं, और नामुमकिन कुछ भी नहीं है योग और आयुर्वेद के डिक्शनरी में। क्योंकि योग और आयुर्वेद से न सिर्फ वजन को घटाया जा सकता है बल्कि बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए आज देश के लोगों का दुबलापन दूर कराते हैं और तमाम रोगों से मुक्ति भी दिलाते हैं, और सीधा चलते हैं हरिद्वार योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत सुहाना मौसम है, बरसात खूब हो रही है, और रनिंग के साथ रनिंग योगा, वॉकिंग योगा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चलते फिरते भी कर सकते हैं। और यहाँ जो मेरे साथ में है, मोटापा और दुबलापन का जो कारण थायराइड, उससे लेकर के सारे रोगों को इन्होंने मिटाया है। और इसमें एक तो संगीता ऐसी है, किधर है संगीता, ये रही, और इसने तो 30 किलो वजन हो गया था। कब की बात है ये? 95। और अब कितना है? 60 केजी। 30 से 60 किलो वजन कम कर लिया हुआ है। इसका जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। 30 से 60 किलो वेट। संगीता का जीवन संगीत ठीक हो गया। और तुमने क्या कम किया? सर मेरा पेट 3 किलो लूज हुआ है, बट जो मैं ऐसी बैठती तो आज देखो मैं पलोथी मार के बैठने लग गई। और तुमने? प्रणाम स्वामी जी, मैंने 20 किलो कम किया है, और मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी उससे काफी। पीसीओडी भी ठीक कर ली। लो, और इसने तो थायराइड ठीक कर लिया। कहाँ गया लड़का? हाँ, दौड़ करके आ रहा था मेरे साथ। इसका नाम है विवेक। और कितनी दिन लगी थायराइड ठीक होने में? वैसे तो योगाग्राम में आया था, 7 दिन में ही हो गया था। तो अब कितने साल हो गए थायराइड की दवा बंद हुई? 2 साल से बंद है। 2 साल से थायराइड की दवा बंद है। और अब थायराइड भी नॉर्मल। उसके लिए क्या लिया था? थायरोग्रिटोल, धनिया का पानी, धनिया पानी और उज्जाई प्राणायाम। और तुमने क्या कर लिया? मैंने 5 किलो वजन कम किया है। तो आज वजन घटाया भी है हमने और जो बढ़ाया भी है, दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। ये भी लड़का सिंगापुर से आया। तो अब वजन बढ़ाने के लिए तो मैंने देखा इधर पूरा सजा रखा है, ये सारे खजूर हैं। खजूर का हमने डेट का सिरप भी बना रखा है, डेट सिरप, ये भी बड़ा अच्छा है। और इसके साथ साथ आज चलो बहनों स्टार्ट करो, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करो। जिनको वजन बढ़ाना है यहाँ से शुरू कर लें, और यहाँ से शुरू करके
अब वजन बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार से लेकर के दंड बैठक ये सब करवाएंगे। और जो दंड बैठक करेंगे, जो सूर्य नमस्कार करेंगे, उनका वजन जितना चाहेंगे, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से मूलतः वजन कम हो जाता है। जैसे संगीता का मैंने बताया, इधर आओ संगीता, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। और इसने योग किया, योग में मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के और सर्वांगासन तक। चलो आगे झुको। ये सूर्य नमस्कार वजन बढ़ाने के लिए एक तो ये करें, जितना बन पाए धीरे धीरे करें और दौड़ लगाएं, चले। चलने से हमारी आंतें, छोटी बड़ी आंतें, लिबास, पूरा पाचन तंत्र चलने लगता है। तेजी से चले, हो सके तो तेजी से दौड़े, धीरे धीरे स्टार्ट करें। लोग चलना फिरना लोगों का बंद हो गया है और पूरा पाचन तंत्र कमजोर पड़ गया है। तो बता रहे थे आप मीनाक्षी जी। वैसे स्वामी जी, मोटे लोगों की तो हम लगातार बात करते रहते हैं। 20 किलो घी खा जाते हैं। वैसे स्वामी जी, हम लोग मोटे लोगों की तो बात करते रहते हैं कि वजन कम करना है, कम करना है, लेकिन जी शायद मेरे आज ये बहुत जरूरी हो जाते हैं हम लोगों को ये भी बताएं कि जो दुबलापन है वो भी कहीं ना कहीं आप बीमारी की वजह से उसका शिकार हो सकते हैं, और कितना भी खाए जाएंगे आपको कुछ नहीं लगने वाला। तो आप तो ने शुरू तो कर ही दिया है, इसके साथ और कौन कौन से व्यायाम आसन कर सकते हैं जिसके जरिए जो सेहत है आपकी अच्छी हो सकती है और आप वेट भी गेन कर सकते हैं? फिजिक की बात हम कर रहे हैं स्वामी जी। परफेक्ट फिजिक होनी चाहिए, ना दुबले ना मोटे। स्वामी जी, तो इसके लिए जो सूर्य नमस्कार भी ना करे वो कर पाए, वो ताड़ासन से शुरुआत कर लें। और ताड़ासन से शुरुआत करके पूरी बीएमआई हमारी परफेक्ट हो, न कमर मोटी न पतली, न हाथ बहुत पतले न मोटे, हाथ पैर पेट पीठ। अब लोग जिम में जाकर के घंटों मेहनत करते हैं, फिर भी जैसा चाहिए वैसी परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट शेप नहीं आती बॉडी की। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हल्के हल्के अभ्यास हैं, इनको करें। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे और ऐसे, और क्रॉस करके ऐसे ऐसे ऐसे, होले होले, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। ये अभ्यास करें। एक खास बात यह है योग में कि जो अभ्यास हमारा मोटापा कम करते हैं वही हमारा मोटापा बढ़ाते भी है, अर्थात हमारा भार बढ़ाते, मोटापा तो नहीं बढ़ाते रहेंगे। जो अभ्यास हमारा भार कम करते हैं वही भार को बढ़ाते भी हैं। स्वामी जी, ये ड्रोन की तस्वीरें बहुत ही सुंदर है। योगाभ्यास ऐसा लग रहा है कि कोई फूल हम देख रहे हैं। ये प्रांगण बहुत सुंदर है आपका। बाहर बरसात हो रही थी इसलिए हम अंदर आ गए और ड्रोन के अंदर हम योग कर रहे हैं। और देखो, अब वेट बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे होगा? वो होगा मंडूकासन से। अब इसको भूख ही नहीं लगती थी, गैस बनती थी। ये जो संगीता है, गर्दन सीधी रख संगीता, इसने कपाल भाती के साथ मंडूकासन किया। फिर साथ में जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, खाली पेट लीवोग्रिट, खाने के बाद द्राक्षासव,
या कुमारी आसव या पुनर्नवा और कब्ज भी रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो अभयारिष्ट पी ले। किसी किसी को बहुत दस्त लगने से, किसी को बहुत दस्त लगने से, बाएं हाथ नीचे दाएं हाथ, जो खाते हैं वही फिर निकल जाता है। तो क्या करें? तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी चित्रकादिवटी, कुटज घनवटी चित्रकादिवटी 2 से 4 गोली दे देते हैं और कुटजारिष्ट दे देते हैं। किसी को कभी कब्ज कभी कोलाइटिस, दोनों ही होते हैं, तो अभयारिष्ट और कुटजारिष्ट दोनों दे देते हैं स्वामी जी। और ये मंडूक आसन, जी मेरी बहन, स्वामी कपालभाति जी के साथ करा। आप जो बात कह रहे हैं डाइजेशन से जुड़ी हुई, ये बात सच है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो अपने आप जो आप खा पी रहे हैं उसका पूरा पूरा पोषण शरीर को मिलेगा। लेकिन स्वामी जी ऐसा देखा गया है कि जो दुबले लोग होते हैं वो वर्कआउट करने से बचते हैं। खाना पीना तो ठीक करेंगे, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो जितनी मेहनत उन्होंने खाने में की है वो मेहनत उनके शरीर पर दिखाई नहीं देगी, उनका वजन कम ना हो जाए। तो ये तो गलत भ्रांति है, इसे थोड़ा सा सुधारें। एक ही जो मिथ है ना स्वामी जी कि वर्कआउट सिर्फ वही लोग करते हैं जो मोटे होते हैं या जिन्हें वजन कम करना होता है, उसको भी दूर कर दीजिए। दरअसल क्या है, ये जो भ्रांतियाँ वो इसलिए पैदा होती हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से वजन कम है, दौड़ेंगे तो वो घट जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो वर्कआउट तो उनको करना ही चाहिए जो मोटे हैं। तो मैं तो 50 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, न मोटा हूँ न पतला हूँ। और ये मैंने आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, संगीता मेरे साथ 30 किलो की थी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, और इसने लगातार कपालभाति किया, लगातार आसन किए और फिर सिंपल खान पान रखा अपना, और उसी से धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर अंदर 30 से 60 किलो की हो गई। 1-2 किलो फालतू था वो यहाँ करके कम हो गया। तो ये पाचन तंत्र जब कमजोर पड़ जाता है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ऐसे तो खाया पिया शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। आंतें हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, लैक्टियल से फैट एब्जॉर्ब होता है, आंतों से बाकी कार्बोहाइड्रेट वो भी फैट में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट से लेके प्रोटीन से लेकर के जितने मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस हैं वो शरीर में तभी तो लगेंगे जब आपका पाचन तंत्र, आपका आमाशय, पक्वाशय, इंटेस्टाइन, आंतें अच्छी होंगी। और उसके लिए ये अभ्यास प्रतिदिन करें, तो चलने से, दौड़ने से, और फिर डाइट तो अच्छी लेनी है। डाइट में क्या क्या लेना है? फिर सुबह उठ के अनार खाओ, उबला हुआ सेव खाओ, या ऐसे ही सेव खा लो। जिनको ऐसे थोड़ा गैस बनती है तो हल्का सा अनार में थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक डाल लो। अच्छा स्वामी जी, खाली पेट सेब खा सकते हैं? कच्चा सेव खाने से जिनको गैस बनती है, उबला हुआ खा लो। खाली पेट सेव, खाली पेट अनार, खाली पेट नारंगी, खाली पेट पपीता, बग्गू गोसा, खाली पेट अंकुरित, ये खाना ही चाहिए। उसी से ही पाचन अच्छा होता है। और जिनका पाचन बहुत पुअर होता है उनको जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी मैंने कई बार बताया हुआ है। और सर्वकल्प तो बहुत ही अच्छा पानी है, सर्वकल्प का पानी पी ले, सर्वकल्प का पानी पी ले, उससे पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। लेवोग्रिट खाने के पहले, लीवामृत खाने के बाद ले ले, उससे पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। खाली पेट ये जितने भी फ्रूट्स रखे ना, आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, अरे खाली पेट आप आम खाओ, सेव खाओ, सब फ्रूट्स खाली पेट खिलाते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, पाचन कमज़ोर होने से वेट भी कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी, उनको अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, मेथी, चौलाई, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5-7 चीज़ों का जूस पिला देते हैं।
उसमें थोड़ा सा आंवला भी मिला देते हैं, थोड़ा एलोवेरा भी मिला देते हैं, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। हीमोग्लोबिन जिनका 7-8 था उनका हमने 12-14 तक किया है, मेरा 17.5 रहता है। पिछले 25-30 वर्षों से जब से मैंने चेक कराया, उससे पहले कभी चेक नहीं करवाया था। तो खाली पेट फ्रूट्स खाने चाहिए। वजन बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है केला की, इसलिए हमने केला भी रखा है आज। और आम तो खैर इस समय सीज़न ही है, और पहले तो हम आम के बगीचे भी कर रहे थे, लेकिन बरसात के कारण से यहाँ अंदर ड्रोन में कर रहे हैं। मुझे लगा आप कहेंगे कि हुसैन के कारण से वो बार बार आम देखते रहते हैं, ललचाते रहते हैं, इसलिए आम के बगीचे से निकले बाहर। अच्छा स्वामी जी, तो जो है वेट गेन के लिए हमने न्यूट्रिला वेट गेन ही बना रखा है, और स्लिम चॉइस वेट कम करने के लिए। और वेट बढ़ाने के लिए आज हम ज़्यादा उपाय बताते हैं। वेट बढ़ाने के 10 उपाय बताते हैं। फिर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और हमारी अमित जी जो अलग अलग संदर्भों को, अलग अलग पहलुओं को सम्मिलित करते हैं, उसको मिलेंगे। डेट बढ़ाए वेट, क्या बोला? डेट बढ़ाए वेट। जिसको वेट बढ़ाना है जो है हमारे पास अभी भी कुछ आत्माएं हैं जिनको अभी वेट बढ़ाना है, तो डेट रोज 2-2 से लेकर के 4-4 खजूर सुबह, दोपहर, शाम। अब खा लिया, यदि पाचन अच्छा नहीं है तो हजम कैसे होगा? इसलिए हेमलता जी, आपको इधर आओ, आज आपको मैं डेट ही गिफ्ट में दे रहा हूँ। तो ये डेट जो है ना, आपको रोज खानी है। ये रोज 2 डेट खाना कम से कम है, और ये डेट खाओगे ना तो वेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। डेट वेट बढ़ाती है। रोज 2 केला खाना, कम से कम 2 से 4 स्वामी जी, अब आम की सीजन में पूरा आम खाना। इस बार आपका 10 किलो वजन बढ़ाना, जैसे इसको 30 से 60 किलो कर दिया। ये डॉक्टर है बहुत बड़ी जी, हाँ, MBBS। अब देखिए डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें भी योग और आयुर्वेद का साथ चाहिए। अब स्वामी जी, हम अगले संदर्भों की, अगले विषयों की बात करें, लेकिन उस बीच पहले दर्शकों को ये बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव आज से रोज 8:36 पर एक ऐसा रामबाण टिप आपको देंगे जो आपके जीवन में चमत्कारी साबित होगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं बार बार कह रही हूं कि चमत्कारी साबित होगा। और साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव ये भी बताएंगे कि कौन सी गलती आप रोज कर रहे हैं, उस गलती को कैसे दूर करके आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो 8:36 पर और ये गलतियां मीनाक्षी जी बहुत भारी पड़ती है। कई बार एक छोटी सी गलती हमारे पूरे पाचन तंत्र को ध्वस्त कर देती है। कई बार एक छोटी सी गलती हमें सफ़ेद दाग कर देती है। कई बार एक छोटी सी खाने पीने की, लाइफस्टाइल की एक छोटी सी गलती हमको कैंसर की ओर धकेल देती है। हम तो अनजाने में वो कर रहे थे, पता लगा उससे कैंसर हो गया। कि एक छोटी सी गलती से आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपको किडनी में स्टोन हो सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है। एक छोटी सी गलती से आपको पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। एक छोटी सी गलती से आप पूरी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम, और उसके बड़े बड़े परिणाम भुगतते रहते हैं। तो आपने ठीक कहा, ऐसे स्वास्थ्य के गुप्त रहस्य, उनसे भी हम पर्दा उठाएंगे। बिल्कुल, और ठीक 8:36 पर 8 बज, हाँ बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये याद रखिएगा। अगर आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेथड उठाएंगे, आप गलती नहीं करेंगे, तो किसी बीमारी से बचने की पूरी संभावना है। स्वामी जी, अब अगले विषय पर आ जाते हैं। कई बार बीमारियों की वजह से लोग अंडरवेट होते हैं, जैसे IBS की बात कर लें, हमने कई बार इस विषय को शामिल किया है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाने की आवश्यकता है स्वामी जी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे लोगों को, जो खाना खाते हैं लेकिन हजम नहीं होता है, तो IBS के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो ऐसे सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन भी यदि कर लें। ये अभ्यास देखने में ऐसा लगता है थोड़ी कठिन है। अब पतले लोग तो कर ही सकते हैं इनको। अब पतले लोगों के लिए तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है। ऐसे
1 से 2 मिनट धीरे धीरे पूरी पीठ जमीन पर टिक जाती है। और ऐसे इसमें अब इसमें एक बड़ा कारण तो है कि पाचन गड़बड़ है, नाभि गड़बड़ है, धरण डिगी हुई है और कोड़ी डिगी हुई है। ये दोनों ठीक हो जाते हैं सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। और फिर जो है जो ज़्यादा ना कर सके तो संगीता की तरह कपालभाति कर ले, लेकिन ये पवन मुक्तासन भी। चलो लेटो संगीता जी, उधर पैर करो, इधर सिर करो और पवन मुक्तासन करो। जिनको भी कोलाइटिस है 8:36 पर तो हम बड़ी टिप्स बताएंगे। एक टिप्स अभी बता देते हैं। कोलाइटिस वालों के लिए जहर है दूध, कोलाइटिस वालों के लिए जहर है चीनी, कोलाइटिस वालों के लिए जहर है घी। अब घी को हम अमृत बताते हैं, दूध को हम अमृत बताते हैं, लेकिन कोलाइटिस वालों के लिए दूध लेते ही 10 लगेंगे, घी खाते ही 10 लगेंगे, चिकना चिकना और निकलेगा पदार्थ पेट से। इसलिए जिनको कोलाइटिस है वे कभी भी घी ना खाएं, दूध ना पिएं और चीनी और जितने भी मिठाइयाँ हैं बाजार में मिलती हैं, मीठे में वो थोड़ा खजूर ले सकते हैं, 1 खजूर, 3 से 5 मुनक्का, 1-2 अंजीर। ये नेचुरल जो स्वीट ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। अब केला भी मीठा है, वो खा सकते हैं, लेकिन चीनी 1 चम्मच भी उनके लिए जहर का काम करती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना, और उनको छाछ पीना है। हम तो तक्रकल्प करा देते हैं, वैसे शाम को हम छाछ रोगियों को नहीं देते, लेकिन जिनको कोलाइटिस है सुबह दही, दोपहर और शाम को उनको छाछ देते हैं लवण भास्कर हिंगवष्टक के साथ। और ये आसन आराम आराम से कराते हैं। उनको कपालभाति भी जोर से नहीं करना है जिनको कोलाइटिस है, ऐसे धीरे धीरे करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते चले जाएंगे। और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने के बाद तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। स्वामी जी, क्योंकि कुटजारिष्ट खाने के बाद 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, और उसके साथ 2 से 4 गोली कुटज घनवटी की, 2 से 4 गोली चित्रगादी की। तो ये कोलाइटिस का जबरदस्त उपाय है। उनको कुटज बेल, कूड़े की छाल, कुटज की छाल 25 ग्राम, बेल का अंदर का गुद्दा 25 ग्राम, इसको अच्छे से उबाल करके इसमें थोड़ा सा बड़ी इलायची के दाने को भी पीस के डाल देते और इसकी बस्ती, इसका एनिमा दे देते हैं, या छाछ का ही एनिमा दे देते हैं, छाछ का एनिमा। ये कोलाइटिस को दूर कर देता है, बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा पिंडलियों को दबाते हैं। अभी ये अभ्यास पूरे हो गए। मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि पेट को कैसे मजबूत रखना है, कोलाइटिस IBS से कैसे बचाना है, और मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो वज़न का सीधा रिश्ता मेटाबॉलिज्म से है। और मेटाबॉलिज्म तब ज़्यादा अच्छा होगा जब हमारी पेट की मसल स्ट्रांग होंगी। तो मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम करे, और ठीक तरीके से काम करेगा तो वज़न भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे में क्या करें और कैसे मेटाबॉलिज्म रेट को हम इम्प्रूव करें? मोटा मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक करने के लिए देखो, लो मेटाबॉलिज्म, लो फिजिकल एक्टिविटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लो इम्यूनिटी, ये जो है ना हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है। योग है जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। तो आंतों के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए देखो ये अभ्यास है। कुछ लोग सोचते हैं इससे तो पेट कम होगा, पेट कम नहीं, इससे आंतें अच्छी होंगी, और आंतें अच्छी होंगी तो आपका खाया पिया शरीर में लगेगा। ये ऐसे करें, आराम आराम से, पहले धीरे धीरे करें, बाद में तेज़ी से करें। ये बहुत अच्छा है। और जो है एक अभ्यास में ये रोलिंग पवन मुक्तासन बताया, ये बड़ा अच्छा है। ये पूरे पेट के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, और इससे पेट की, पीठ की मसल्स भी बहुत अच्छी हो जाती है, और भूख बहुत अच्छी लगती है। जिनको भूख नहीं लगती वे ऐसे 5 मिनट कर लिया करें।
मुझे तो अभी थोड़ी देर करने पड़ी, भूख लग रही है, क्योंकि सुबह भी मैंने 2 बार दौड़ लगाई है, योग पूरा किया है, और ऐसे कड़ाके की भूख लग रही है कि मैं तो 1 किलो तक आम खा सकता हूँ और आधा 1 किलो तक दूध पी सकता हूँ। खैर उल्टे लेट जाओ, लेकिन आप ये कार्यक्रम मत करना। नहीं स्वामी जी, तो जब आप योग पूरा करते हैं तो आपको भूख अच्छी लगती है। और स्वामी जी नीचे जो बच्चे हैं आपके साथ वहाँ पर जी मेरे योगासन भाई, कर रहे अमित जी कुछ कह रहे हैं, हैं। मुझे लगता है उनको आपको आम तो खिलाना पड़ेगा, आपके हिस्से में से आम ले लेंगे वो बच्चे, जिस तरह से कूद फाद लगा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, अच्छा हाइपरथायराइड जो होता है, जो थायराइड है, जी उसको मेरे लेकर भाई। बात करते हैं, क्योंकि जो लोग हाइपरथायराइड से जूझ रहे हैं, लोगों का वजन उनका तेजी से गिरता है, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। तो देखो, जिन्होंने अपना थायराइड अच्छा कर लिया है वो इधर मंच पे आओ। संगीता जी तुम तो नीचे जाओ। और स्वामी जी जिन्होंने थायराइड को थायराइड कंट्रोल अपना में ठीक कैसे कर रखें, लिया इसका भी जरा उपाय जरूर एक तो ये बताइएगा। विवेक है। कंट्रोल इधर आओ नहीं विवेक। बल्कि क्योर पूछिए अमित। हाँ, कंट्रोल तो बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द है। किसको कंट्रोल करेंगे? कोई पति पत्नी को, पति को कंट्रोल कर रही है, कोई पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, कोई जुडिशरी को कंट्रोल करने की बात करता है। कंट्रोल कुछ नहीं करना है, सब कुछ क्योर करना है। तो ये देखो, ये बाएं तरफ तो विवेक है और दाहिनी तरफ क्या नाम बेटा? मंजू। इन्होंने थायराइड को क्योर कर लिया है, हाइपो हाइपर। उसको क्योर करने के लिए जो सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सर्वांगासन और हलासन। तो सर्वांगासन हलासन वैसे तो मीनाक्षी जी ज्योत्सना भी बहुत अच्छा करती हैं और हमारे अमित जी भी। फिर सर्वांगासन और हलासन जो ना हो पाए, तुम कर लेते हो? कोशिश करो, आधा करो मंजू, इतना तो कर ही लो, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए भी 15 किलो वजन कम किया था, फिर थोड़ा सा बढ़ा लिया। कोशिश तो करो, आधा तो हो ही गया, ठीक है, इतने से भी काम चलेगा। और फिर ये ऐसे धीरे धीरे पीछे भी पैरों को लाए, एक तो ये, फिर दूसरा ऐसे ही लेट करके और सुखासन में लेट जाओ, ऐसे ऐसे पैर मोड़ करके और ऐसे गर्दन को मोड़ लो। ये है अर्ध मत्स्येंद्रा, ये है मत्स्यासन। मत्स्यासन ऐसे ना हो तो कोई बात नहीं, चलो कोशिश तो की मंजू ने, भाई ने भी कोशिश की। हाँ, इतने में हो जाता है काम। बैठो आप। सिंहासन, हाइपो हो या हाइपर हो, ये पॉइंट भी दबाते हैं, वो बताएंगे आगे। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। फिर ये सिंहासन, बड़ा जबरदस्त। फिर उज्जाई कर करके उज्जाई कर करके और ये पॉइंट दबाना। उज्जाई करके तो फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। और जैसे आपने कहा, हाइपरथायराइड से वेट कम होने लगता है और हाइपो से वेट बढ़ने लगता है। ना घटेगा ना बढ़ेगा और थायराइड ठीक हो जाएगा। थायराइड बड़ा कारण है, तो पाचन तंत्र और थायराइड ये 2 बड़े कारण है। किसी का जेनेटिकली भी वेट कम होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ये पॉइंट दबाओ दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये पॉइंट होता है अंगूठे के नीचे, यहाँ से ये पॉइंट दबाएं। ये और ये ऐसे, बड़ा जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, आराम से दबाएं। जैसा आप हमेशा कहते हैं थायराइड कि के लिए मोटे लोग, कपालभाति, उज्जाई। हाँ जी मेरी बहन। स्वामी जी, जैसा कि आप कहते हैं कि मोटे लोग ज्यादा तेल घी ना खाएं, तो क्या वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा तेल घी खाना सही है? मतलब जो 2-4 चम्मच घी खाते हैं, अगर अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। संतुलित शब्द बोलो।
तो वज़न बढ़ाने के लिए अब मैं 10 चीज़ें बताता हूँ। पहले बोला डेट खाओ वेट बढ़ाओ, दूसरा बोला केला खाओ वेट बढ़ाओ। डेट, केला और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये सब वेट बढ़ाने वाले हैं। घी, दूध, दही वेट बढ़ाने वाले हैं। घी, दूध, दही, छाछ, ये वेट बढ़ाने वाले हैं। और जितनी भी मिठाइयाँ हैं, गोंद के लड्डू खाओ। और आपका हाजमा साथ दे रहा है और शुगर नहीं है तो पश्चिम बंगाल वाले गुड़ के रसगुल्ले खाओ। हमने गुड़ के रसगुल्ले और गुड़ के गुलाब जामुन, खजूर का गुड़ होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त उससे बनता है, वो एक अलग ही प्रकार की रेसिपी है। उससे भी वज़न बढ़ जाता है, वेट गेन से भी वज़न बढ़ता है। और जो आप पीछे देख रहे हैं, हमने ये सारे आयुर्वेदा से लेकर के और वेव प्रोटीन, इससे भी वज़न बढ़ता है। और दूध में पावर बीटा बच्चों को पिलाओ उससे भी वज़न बढ़ता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ये सब भी वज़न बढ़ाते हैं। बस वज़न बढ़ाने के लिए पाचन को अच्छा रखना पड़ता है, इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम साथ साथ करना पड़ेगा। और वज़न बढ़ाने के लिए जैसे हमने शुरू में कहा, दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, और कुछ नहीं होता है तो भुजंग आसन ज़रूर करो, सूर्य नमस्कार ज़रूर करो। और उससे एक परफेक्ट मात्रा में, एक राइट प्रपोर्शनेट में, जो हमारे बॉडी की शेप है ना, जैसे हमारी भुजाओं को होना चाहिए, जैसे हमारी छाती को होना चाहिए, कमर को होना चाहिए, जैसे हमारी जंघाओं को, पिंडलियों को और नितंबों को, कुल्लों को होना चाहिए, पूरे शरीर को। योग से खास बात है, योग जो नहीं करते तो बेडोल कहीं से कुछ भी बढ़ जाता है। योग करते तो हर एक चीज़ ऑर्डर में रहती है। अथ योगानुशासनम, पूरा शरीर अनुशासन में रहता है। बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, पूरे एक्शंस में जो अनुशासन है उसी को योग कहते हैं। स्वामी जी, मैं वो खजूर के गुड़ के रसगुल्लों पे अटक गई, तो उसका ऑर्डर अमित को दे देते हैं, क्योंकि ये बंगाल से आते हैं तो हमारे लिए ऑथेंटिक रसगुल्ले लाएंगे। बिल्कुल। और मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ, वो भी रसगुल्लों से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में वज़न गिरता है, एनर्जी की कमी रहती है, डायबिटीज़ में ज़्यादा कैलोरी भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपने वेट को कैसे मेंटेन करें? अब ये तो रसगुल्ले खा नहीं सकते। तो जिनको, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा डायबिटीज़ के कारण से बहुत, और पता ही तब लगता है टाइप 1 डायबिटीज़ का, तब बहुत वजन गिर जाता है बच्चों का अचानक। तो एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन करें, लेट करके पवन मुक्तासन करें, उत्तान पादासन करें, जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। और वे क्या करें, मधुनाशिनी मधुगिरिट लेकर के तो शुगर को पहले कंट्रोल और बाद में क्योर करें, नॉन डायबिटिक हो जाए। और वज़न बढ़ाने के लिए रोज़ अश्वगंधा और शतावर लें। अश्वगंधा, शतावर, दूध, दही का सेवन, दूध, दही, अश्वगंधा, शतावर का सेवन करें। और मीनाक्षी जी ने भी जैसे पूछा था कि वो कितना घी तेल खाएं, तो एक व्यक्ति के लिए 2 से 4 चम्मच घी, 2 से 4 चम्मच तेल पर्याप्त है। इससे ज़्यादा वो ओवर ईटिंग की श्रेणी में आ जाएगा, ओवरडोज हो जाएगी उसकी। अति सर्वत्र वर्जित, जहाँ भी बार बार मुझसे सुनते रहते हैं, आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। और अति कहीं पर भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल किसी स्वामी भी जी। क्षेत्र में। जी स्वामी जी, वक्त हो चला है सवालों का। शुगर है, फिर ये पॉइंट भी दबाएं और वेट बढ़ने लगेगा। जी जी स्वामी जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल हम ले लेते हैं। स्वामी जी, मुझे नी नॉकिंग है, मेरे घुटने जुड़ते हैं, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। दिल्ली से अद्विक का सवाल स्वामी जी। लो, हाँ, छोटे छोटे बच्चों के घुटने दुखने लग गए और जो है छोटे छोटे बच्चों को वात रोग हो गया, छोटे छोटे बच्चों को पित्त रोग, कफ रोग, पहले बुढ़ापे में बीमारियां हुआ करती थी। तो एक तो
सुबह धूप में बैठाया करें बच्चों को, वात पित्त कफ त्रिदोष संतुलित रहेंगे। धूप में बैठा करके प्राणायाम करवाया करें बच्चों को। जिन बच्चों को कफ रोग बढ़ा हुआ है उनको नशे करवा दिया करें, 3 से 5 बूंद अणु तेल की डाल दिया करें। जिन बच्चों का पित्त बढ़ा हुआ है फिर उनको एलोवेरा पिला दिया करें, उनको लिवोग्रिड एसिडोग्रिड दे दिया करें। इम्यूनिटी लो है तो उनको इम्यूनोग्रिड दे दिया करें। इम्यूनोग्रिड खाने से फिर ये शरीर में बच्चों को, किसी को कमर दुख रही है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी का पेट दुख रहा है, किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी के नाक बंद हो रहे हैं। नाक बंद हो रहे हैं तो इम्यूनोग्रिड के साथ 1-1 ब्रोनकोम भी दे दें। इम्यूनोग्रिड 2-2 1-1 ब्रोनकोम दे दिया, पूरे नाक बंद होने भी ठीक हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को, कल तो एक बच्चे को लेकर आया सफ़ेद दाग, तो मैंने कहा भाई इसको मिलिनोग्रिड लेप लगाओ, मिलिनोग्रिड वटी दो, प्राणायाम कराओ, सफ़ेद दाग पूरे ठीक हो जाते हैं 3 से 6 महीने में। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी झारखंड से हर्ष का है। मेरा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई और टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी लो हो गया है, इसका समाधान बताएं। और मेरे चेस्ट पे ग्लैंड हो गया है। छोटा बच्चा है स्वामी जी। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो आप तो अनुलोम विलोम करो मंजू जी, विवेक जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और इसके लिए शीर्षासन सर्वांगासन बेस्ट है। 5-5 मिनट करें। शीर्षासन सर्वांगासन तो 5 मिनट और अनुलोम विलोम 15 मिनट, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, ये 4 चीज़ें लेकर के इनको मिला लें बराबर मात्रा में, और ये 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खा लें। तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपने अभी गिनाए पूरे के पूरे ठीक हो जाएंगे 1-2 महीने। देखो हार्मोनल इम्बैलेंस और ये जो कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाती वो अनुलोम विलोम का। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को नहीं रहेगा। लेडीज़ को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो नारी कांति ले लिया करे, दशमूल ले लिया करे। नारी कांति सिर्फ, नारी कांति बटी। दांतों के लिए जैसे हमने दंत कांति, केशों के लिए केश कांति बनाया है, और एलो कांति स्किन के लिए ये तो बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। जिनके भी स्किन पूरी जर्जरित हो गई है ना, काली पीली नीली पड़ गई, दाग धब्बे पूरा बदहाल हो गए, तो नारी कांति। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बता दिया मैंने। जी स्वामी जी। पुरुषों के लिए था, मैंने लेडीज के लिए मैं बता दिया। अगला सवाल गुजरात से मीनाक्षी का है स्वामी जी। मुझे शुगर है और अर्थराइटिस भी है, उसके लिए मैं वैद्य की दवाइयाँ भी ले रही हूँ और प्राणायाम भी करती हूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा है मेरा, और मेरी नसें भी बहुत पतली हो चुकी है जिसके कारण मैं ब्लड टेस्ट भी नहीं करवा पा रही। तो गठिया के लिए तो आपको शुगर और गठिया दोनों के लिए बढ़िया है। ATM की सब्जी ले मीनाक्षी जी। आप हमारी मीनाक्षी जैसे बहुत हेल्दी है तो गुजरात वाली मीनाक्षी जी भी अच्छी हो जाएगी। और क्या करें, एलोवेरा 100 ग्राम, 10 ग्राम इसमें कच्ची हल्दी और 20 ग्राम अंकुरित मेथी, गाय के घी में थोड़ा जीरा, हींग, सेंधा नमक, हल्दी थोड़ा डाल के छौंक लगा करके, और ये सब्जी खाएं। ये सब्जी आपके गठिया को भी ठीक करेगी, शुगर को भी ठीक करेगी। और जूस में हम शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस बोलते हैं। अब उसमें खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ साथ आप उसी में एलोवेरा मिला लेना, उसी में गिलोय मिला लेना, उसी में पारिजात। बहुत घरों में घर में लगा के रखते हो। गुजरात में तो हर घर में पारिजात हर श्रृंगार होता है। निर्गुंडी ये भी गुजरात में खूब मिल जाती है। निर्गुंडी और सहजना तो पूरे, मोरिंगा तो पूरे देश में सहज रूप से मिल जाता है। इसका जूस और मिला लें, और इसी की बस्ती ले लिया करें। जो अभी मैं जूस बता रहा था, इसी की बस्ती भी ले लिया करें, एनेमा भी। बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल। और पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन आदि 10-10 मिनट किया करें। गठिया के लिए ये अभ्यास, जहाँ ज़्यादा दर्द है जोड़ में, उसका अभ्यास ज़्यादा किया करें। 100 बार तक एक अभ्यास को ऐसे जहाँ जाम है हाथों में, पैरों में, वहाँ पर यह अभ्यास अधिक कर लिया करें। गर्दन, अच्छा स्वामी जी, ये व्यायाम है तो सूक्ष्म।
लेकिन अगर लगातार जितना आप बताते हैं ना कि 50-50 बार 100-100 बार करें, जब ये सूक्ष्म नहीं रह जाते, ये बहुत बड़े व्यायाम हो जाते हैं। छोटे छोटे जो नस नाड़ियां हैं इससे चलने लगती हैं और इससे गठिया ठीक हो जाती है। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं, लखनऊ से दीपक का है। मुझे 3-4 सालों से हीमोग्लोबिन की समस्या है, 7% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कोई उपाय बताएं। दीपक जी, आपका कि जीवन ज्योति, जीवन का दीपक पूरा जलेगा। आप क्या करना दीपक जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर। अब इसमें जो सीज़न में जो मिल जाए, मेथी, पालक, चौलाई, कोई भी हरी सब्जी वो भी साथ में मिला सकते हैं। ये वेजिटेबल जूस है, ये हीम जूस इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। वैसे हीमग्रिट भी हम देते हैं और न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, वो भी साथ में प्रयोग कर लेंगे तो 1 महीने में। और कपालभाति खूब करना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब स्वामी जी जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा, साथ करना तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब स्वामी जी वादा ये था और कि फिर हीमोग्लोबिन दीपक जी का, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, 7 से सीधा 14 मिलेगा 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। स्वामी जी, अब मैं जिस वादे की बात कर रही हूँ आप भी जानते हैं, वक्त हो गया है उस रामबाण टिप का जिसका जिक्र आपने भी शो के बीच में किया था। आज से हर रोज एक खास टिप योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे और बताएंगे कि रोजमर्रा में कौन कौन सी गलती आप कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। तो उन गलतियों को अगर सुधार देंगे तो बड़े बड़े रोगों से बच जाएंगे। तो स्वामी जी, आज का रामबाण टिप क्या है? आज का रामबाण टिप ये है कि खाने के तुरंत बाद ज़्यादातर लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं और उससे पूरा पाचन गड़बड़ हो जाता है। और पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से एक तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, दूसरा हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। उससे खाने के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी पीने से एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, उससे स्किन की प्रॉब्लम होती है। स्किन पर जो एक कालापन और दाग धब्बे आ रहे हैं उसमें वो भी एक बड़ा कारण है। और खाने के बाद चाय पीने से खाना हजम भी नहीं होता, मंदाग्नि हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाइल फिशर और फिस्टुला तक हो जाता है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूँगा, खाने के बाद चाय नहीं, हरियाणा की भाषा में बोलते चाय पियो। तो ये आज का टिप है। ये तो सुबह भास्कर हिंगोस्टेक मिला करके पी लो, तो मोटे मोटे पाचन एकदम जबरदस्त, मोटे मोटे पराठों के साथ जो कप भर भर के चाय पीते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है। फिर अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बताइए, कुछ लोग तो नाश्ते से पहले चाय ले लेते हैं। एक तो पराठे में धुआं उड़ता है रसोई में और दूसरा धुआं उड़ता है फिर शरीर का। तो चलिए, ये हुई आज की स्पेशल टिप जो स्वामी जी ने बताई। ऐसी ही जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे शरीर में और सेहत में बड़े बड़े बदलाव लाती हैं, उनके बारे में भी हम लगातार स्वामी रामदेव से जानेंगे। तो अचार के साथ, नींबू के अचार के साथ या छाछ के साथ खानी चाहिए, दही के साथ खानी चाहिए। ठीक 8:36 पर हर रोज। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। अमित, आप फटाफट से बता दीजिए। जी, तो थायराइड, शुगर, हाई बीपी क्या बढ़ा रहे हैं, इनफर्टिलिटी कौन कौन से घरेलू उपाय से मिलेगी हंसती खेलती फैमिली, 40 मिनट का स्पेशल सेशन दूर करेगा प्रेगनेंसी की टेंशन। तो अगर आपके आसपास भी दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई इनफर्टिलिटी से परेशान है तो उनसे भी कहिए कि कल हमारा शो जरूर देखें, स्वामी जी के उपाय आजमाएं और हंसता खेलता परिवार पाएं। देखिए कल सुबह 7:56 पर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और जो हमारी तरह से योग करेगा वो सीधा तो क्या उल्टा भी दौड़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।